भाई एक दिन कहने लगा रामनिवास जी, भाई साहब वेद में क्या विशेषता, तुम वेद वेद बड़ा चिल्ला रहे हो। मैंने कहा रे धरती के ऊपर एक ही ग्रंथ ऐसा जो मनुष्य बनने की बात कहता है। कुरान नहीं कहती मनुष्य बनने की बात, वो ये कहती है मुसलमान बन जा। बाइबल नहीं कहती इंसान बनने की बात, वो ये कहती है ईसाई बन जा। धरती के ऊपर अगर कोई सबसे पवित्र ग्रंथ ईश्वर का दिया हुआ अगर कोई उत्तम ज्ञान है तो मैंने कहा भाई वो वेद है, जो वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बन जा है। दूसरों ने हम बांट दिए, दूसरों ने मजहब बना दिए। अभी भाई जेपी कह रहे थे धर्मवाद धर्म अफीम है। देखो मैं एक बात कहता हूं, बिना जाने कोई बात नहीं कहनी चाहिए। ये जो मजहब है ना, मजहब को धर्म का स्थान दे दिया। धर्म का अगर स्थान दिया जाता राजनीति के अंदर तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो कहा था ना, किसान राजाओं का राजा है, अगर धर्म को इसके अंदर समाहित किया जाता, धर्म का समावेश किया जाता तो किसान को धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। यहां तो मजहब मतांतर ये जो चीजें है ना, इसको लोगों ने धर्म बना दिया। बोले ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये आडंबर है, ये व्यक्तिगत किसी की विचारधारा है। आर्य समाज ने ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा था देश का राजा धर्मात्मा होना चाहिए। धर्मात्मा भाई राकेश जी धन्यवाद। धर्मात्मा हो और धर्मात्मा के साथ साथ में वीर हो, क्षत्रिय हो। अगर देश का राजा ऐसा बने तो फिर किसी को धरने प्रदर्शन आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। कितना कष्ट होता है कि आज भाई अच्छा लोग नुके जी ये बुरा है वो बुरा है, किसको अच्छा मानोगे आप? अच्छा किसको मानोगे? जब तक धरती के ऊपर आर्यों का राज नहीं होगा, जब तक आर्य राजा नहीं बनेगा, तब तक ये झगड़े यूं चलते रहेंगे। रोते रहो है? किस किस चीज को रोएंगे? मैंने बताया था ना कि आज हम जिन चीजों से नफरत किया करते थे, आज वो चीजें हमारे घरों में आएगी। गाय पालने वाले सुअर पालने लग गए, घोड़ी भैंस पालने वाले मुर्गी फार्म खोल रहे। धामड़ गांव में चले गए भजन गान हम, ये सोनीपत जिले में। रात ने भजन गाए, फिर बिजली भाज गई। मखा की हो गया? बोला जी ट्रांसफार्म जल गया। मगा की करें भाई, गर्मी में क्यों कुरसों है? एक बोला चलो जी गांव के दो रहे, मेरा खेत है, उड़ा मकान है, उड़ा सुआऊंगा, ले गया। छत पे हमारी खाट बिछा गया, आ गया, पर ऊपर हमारी खाट तला मुर्गी फार्म। जब हमने सुआ कहा, जब तो वो चुपचाप सी पड़ी थी, उसके जानते उठ ली। और बस सारी रात को बस बैठ के काटनी पड़ी, सारी रात सोने नहीं दिए। पापा 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 न्यू रखी माँ कितली आए रहे निकम्या गए हैं। जोड़ खोद रहे बता खेता में, तालाब मछली बोरे जाल गे रे। किसान जमींदारा के छोरे भी मछली काटन लाग रहे। माँ के करो हो? बोला जल की तोरी काटे हैं। मछलियां ने जल की तोरी बतावे। और मखा ये पीले पीले वो मिंडक बैठे थे, बरसात सी का मौसम था, करेले क्यों छोड़ दिए? बोले करेलिया ने फिर देखेंगे न फिर निपटावेंगे। खान पान इतना बिगड़ गया, स्माइल आती है लोगों के अंदर से, मांसाहारियों के अंदर से, आप पास में बैठ नहीं सकते उनके, ऐसी बदबू के पसीने के अंदर से आती है। सारी चीजों का अगर सुधार निराकरण चाहते हैं तो उसके लिए केवल वेद का रास्ता है धरती पर, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अंधविश्वास, पाखंड, बीमारी, जहालत ये धरती पर घर घर में इतनी आ गई है। भगवान किस किस के काटने हमारे घर तने लिकड़े आज लगे हो रोग। सच्चाई कहूं, आर्य समाज के मंच पे बैठा, हमारे परिवार से नहीं लिकड़ा। मेरी भाभी है, एक ताऊ के छोरे की वो है। भगवान भूता की दुकान है, इतने भूत बड़े उसमें, और बड़ी मुश्किल से 4 फीट की है। वाह 1 इंच कम होगी, जमुना का नी की है। गांव का नाम लेंदा नहीं, किसी की रिश्तेदारी लिकड़ जाए। हमारे रिश्तेदारों की बुराई क्यों कर रहा है?
उसमें इतने भूत बड़े। मैं प्रोग्राम करके आया बाहर थे, गांव में रहा करता, जब तक तो पानीपत रहने लग गया, आधा गांव जुड़ रहा करके आगे माथा ठनक गया मेरा भी। मखाले बे मेरा निकी हो गया। मैं बोला रे क्या हो गया रे? बोले होया तो कोनी होना हो रहा। माँ क्या होना हो रहा? बोले वो तेरी भाभी है ना? मखा हाँ। उसमें थारा दादा बैठ रहा है। मैं बोला रे निकम में झूठ बोलना लाग रे, या 4 फुट की मेरा दादा था 7 फुट का। क्यों कर बैठ गया मखा? और मखा बैठ गया वो 3 फुट तो बाहर रह रहा होगा। उल्टा खींच लोगे। इतनी नकम्मी है भाई, के बताऊं। मेरे वाली बुखाली, नया नया ब्याह हुआ तो बुखाली में क्या करूं है? वो कल बताऊं तो करवा चौथ का व्रत रखवा दिया। इतना अंधविश्वास। ओ मेरा भाई इतना दुखी है भगवान। खेत में जारियाल जोड़ के और वह रोटी लेके गई, चूरमा बना रही, और दूर तक रुक्का मार गए। ने बोले आजा आजा चूरमा खा ले, गणे चाहते ले आई हूं। इन्हें देखा भाई आज देख तो लेंगी, आज झूठा प्यार कर रही है, खाम खा दिखावा कर रही है। बस चक्कर सा काट काल न छोड़कर धरती पे पड़ा, और पड़े पड़े ने एक उठाई लकड़ी सी, वह पैर में मार के खून काट लिया, सांस रोक के पड़ गया। और इन्हें देखा के यू क्या हाल हो गया इसका। इसकी नस नाड़ी महिपाल जी भाई धन्यवाद। नस नाड़ी देखे कितने नहीं मिलाई थी, इतनी नाड़ियां वैध भी नहीं थी भाई। या तो इन्हें सोचा मर गया ही, तो पैर में तो खून निकल रहा। धन्यवाद। तो इन्हें सोचा इसका सांप सूप काट गया, खून निकल रहा, ये मर लिया। पर यूरो और आठ मचावेगी ना, ये चूरमा खराब हो जाएगा। पहले इसने निपटा लियो। उसके जड़ में बैठ गई, पलाथी मारे गए। न्यू भी नहीं सोचा भला हंस पे तू भी नहीं खा कर दे। और अच्छी है मोगरा सी, ओखली वर्गी है, वह खुराक चोखी है। बस 5 मिनट में एक सुरमे के पिंडे का पजामा पहनेगी, आधा और निमटाएगी दूसरे में तय। आधा बस का नहीं रहा। अब कटोरदान में बंद करया, ऊपर तक ढक्कन बंद करया, और फिर मारी न जोर तक दुआ थड़। आयो रे लोगों में तो लुट गई, लुट गई मैं तो। ये वो सांस खिंचा पड़ा था बैठ कर, ने बोला लूट तू के गई, लूट तो मैं गया, मेरे हिस्से का तो छोड़ दंदी कम से कम। इतने अंधविश्वास, इतनी पाखंड, इतनी बीमारी। पर आर्य परिवार की मेरी बहनें, आर्य परिवार की मेरी बेटी, आर्य परिवार की मेरी माँ, वो तो भाई घर का स्वर्ग बना दे। कैसे बनावे देगी तो सुन दे उनका। आर्य लड़की गीत गा रही, न बोली मैं तो घर को ही मंदिर बनाऊंगी। लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा दिए, देठ पैट लेके जो बादल में थम्बी लाओ, खंबे ओलाओगे थम्बी है। इतना सामान। अरे तुमने करना है तो थोड़े से में कर लो, करें तो थोड़े से में भी है। वो खेता में देखा तुमने, आम के तले 5 ईंटा के सिर मिला रखे न्यू है, ऊपर कली सी करके एक लाल सा लत्ता गे रखे, जो आम की बहू बिठा रखी है वाले। मखा भाई यू के है? बोले जी हमारा पितर है, पितर। वहां पितर का मतलब? बोले जी एक हमारे खानदान में एक हमारा बड़ा न्यूए मर गया था, न्यूए। मगर सारे न्यूए मरा और न सपरे प्याप्या मारिया करो। बोले ना जी आप समझे नहीं, वो ब्याह था को नहीं था, वो न्यू का न्यूए मर गया। मगर मैं ब्याह थे मर रहे, वो भी मरना था, कौन सा मरनामा लिखवा के ले रहा था। फिर ये क्या हो गया? बोले मरिया पाछा बहू में बोलने लायक गया। अरे नालायक को जिंदा जी बहू नहीं ले आई, बोलेगा बहू में वो है? क्यों दोष लाओ हो? सही बात है या
कोई तो दिखावा करे है। वो बुढ़ा मर गया चौपाल में ताश खेलता खेलता परस में एक छोरा गया रोटी खान लाग रही बुढ़िया बोले अरे दादी मेरा दादा मर गया। वह क्या ना बोल रही थी लाग रही लपेटना। उन्हें फिर रुका अरे दादी मेरा दादा मर गया तना जमाए को नहीं प्यार था उससे प्यारा कौन लाग गया था। बोले सुन ले रे आधी रोटी दे रही है चैन तक खा लेने दे या रोटी निमटा पाछे फिर देखिए तेरी दादी की स्ट्राइक मार मार रुक के सारे गांव ने ना इकट्ठा कर लिया। दिखावा नहीं होना चाहिए। वो कल सारा का सारा प्रचार इसी बात के ऊपर था भाई घर में पति पत्नी का प्यार हो। तो क्या कह रही वार ये बहन कि मैं तो घर को ही मंदिर बनाऊंगी बाहर पूजन ना जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी घर को ही मंदिर बनाऊंगी घर को मंदिर बनाऊंगी बाहर पूजन नहीं जाऊंगी। एक ने बोली देवता देवता कहां से बिठाओगी। बोली देवता है मेरे घर में। कौन से हैं। अपने सुसर को मैं शिव जी मानू अपने सुसर को शिव जी मानू सासू अपनी सासू को गोरा बनाऊंगी बाहर पूजन ना जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी मैं तो घर को ही मंदिर बनाऊंगी। बोली बहन मेरे घर के मंदिर में मेरा ससुरा शिव जी और मेरी सास पार्वती। असली देवी देवता तो ये है रे लोगों माता पिता सास ससुर है। इनने तो पानी ना देवे इनको नहीं देते पानी कई नालायक। पानी मांग लेना बाबू ओ बेटा रामफल ने बोला के है बोले और डाल बोला रे बेटा प्यास लाग रही है गिलास पानी पिया दे। बिनोले खा रहा बाबू तू गर्मी चढ़ रही है तेरे नकल मारे। और माँ ने पानी मांग लिया रे बेटा एक गिलास लिया प्यास लाग रही बोला बेठी रो पानी सा प्याज दूंगा तने। और ये छोरी ने बोली मेरे मंदिर में तो मेरे सासू ससुरे देवी देवता और भी होंगे। कौन से। अपने जेठ को कृष्ण मानो अपने जेठ को कृष्ण मानो जेठानी ने रुक्मण बनाऊंगी बाहर पूजन ना जाऊंगी। वही मंदिर बनाऊंगी बाहर पूजन। और बोली हम भी बनेंगे जो उनसे लोग ही न देवता कहे ना असली देवता हम बनेंगे। कौन से। अपने पति को राम मैं मानू अपने पति को राम मैं मानू और मैं तो खुद सीता बन जाऊंगी बाहर पूजन ना जाऊंगी। अच्छा ईमानदारी से बताओ है कि नहीं दोनों चीज खंडन भी मंडन भी चलना चाहिए कि नहीं साथ। देखो मेरा खंडन भी ठीक नहीं और निरे मंडन ते भी नहीं मानते लोग। 2 in 1 तो है 3 in 1 नहीं है तो ये दोनों चीजें आर्य समाज के मन से बताई जानी चाहिए। देवेंद्र भाई धन्यवाद। आजकल जो है ना लोगों को अगर इस अंधविश्वास से बचाना तो ये पाखंड की बात बतानी पड़ेगी। अरे गुलाम हो गए लोग हैं। जरा सा बुखार हो जाए बहू के डॉक्टर वैद्य हो रहे तो ले जावा कम। समझदार से आर्य समाजी जिन्हें पता है आर्य समाज की बात सुन रहा कि वे ले जाएंगे और ना तो सियाने दो ले जाते।
और श्याणा ईसा निकम्मा सारे जाडे नहीं नहावे, छड़ांद उठ रही उसमें, बदबू आवे कपड़िया में, बीड़ी पीवे, चलम पीवे, सिगरेट पीवे है। उसके दोहरे जवान बहू ने ले जावे और वो नालायक मोर के चंदे पाड़ के इकट्ठे कर रहा और जवान की बहू के सिर में मारे, झाड़ा लगा रहा, मंत्र बना रहा अपने घर के, आकाश बांधो, पताल बांधो, पवन बांधो, पानी बांधो। वह सियाने की बहू बैठी थी, उन्हें पहले दिन सुना था न्यू कंधा यूं, उसकी कमर में 2 हथड़ मारे गने वाली वह छान बांध लेना है। वह डांगर जाडे में मरण लाग रे, अरे मैं सियाने के करे है, बोला डट जा भूत काटू हूं, मैं भूत कितना आगे ने बोला तने ने बेरा इस बहू में 18 भूत थे, 11 तो काट दिया, 7 तो भीतरे बैठे हैं। मैं बोला रानू बता कसाई के पेड़ जिसमें 18 भूत बिड़ रहे, बहु थोड़ा हुआ तो मेटाडोर है मगा है? अच्छा सोचने की बात है कि नहीं, दातुन तोड़ते समय छोटा सा कांटा भी उंगली में लाग जाना, जब तक ना लिकड़े सहन नहीं कर, वो दर्द काटिए रे कांटा, देख दर्द कर रहा, छोटा सा कांटा शरीर में सहन नहीं हो सकता, मानस में मानस बिड़ जा चढ़ से नहीं बैठ जाएगा गे, और जिसमें 18 बिड़ रहे हैं, एक रोटी फालतू खाई जाओ वह भी खलबली मचाए दे पेट में, और वो 18 बिड़ रहे कबड्डी खेल रहे भीतरे। एक बीमारी ने बोली मेरे घर में एक देवता और आवेगा, कौन सा? मेरे मंदिर में हो गैया मैया, मेरे मंदिर में हो गैया मैया, मैं उनकी, मैं तो उसकी बेबे उसकी ये टहल बजाऊंगी, बाहर पूछन ना जाऊंगी। बोली बहन मेरे घर में तो गाय माता होगी, उसकी सेवा करूंगी, उसका दूध पीवेंगे, उसके घी से हवन करेंगे हम, मेरा घर स्वर्ग और सुखों से भरपूर हो जाएगा है। सच्चाई की बात है। देखो गाय घर में होनी चाहिए भाई। लोग कहते जी कहाँ रखें, अच्छा मैं तो शहर में रहता हूं, तब भी एक गाय ईश्वर की कृपा से खूंटे पर रहती है, ज्यादा तो नहीं रख सकता। भैंस भी है, कई नु का गाय का दूध तो पतला है, भैंस का दे दो, मोहल्ला बीमारी भी है मार दो रहे, ले लो गाय का हम पिएंगे मखामृत है। लोगों ने गाय निकाल दी। अच्छा कई कोठी कई कई करोड़ की, ना गाय ना भैंस, नकम्मे तड़की 2 कान नाली कुत्ती ने ले जा रस्सी गाय ले गया और सड़क पे फिर मान दे, न्यू करे पपी पपी मतरी बुआ लग गए पपी यार। अरे मैं गऊ पाड़ ले, भैंस पाड़ ले, बोला जी गऊ भैंस आवे तो है जी, मैं पाड़ दूं पर गोबर करेंगे, पेशाब करेगी, बदबू आवेगी। मैं पपी वाले में तो खुशबू आवे है? नालायक। डोलू उठा गए दुकान का नहीं जाओ, होटल का नहीं, मैं के ले आवे है, दूध ले आऊं, चाह मैं गेरूंगा, मैं पपी वाला गेर ले आज चाह जोगा भी नहीं देंदी वाह। तांसड़ा ठा के सड़क पे न फिरे, किनारे पे टोंदा फिरा, मैं केटो है, बोला गोबर चाहिए गऊ का। मैं क्यों? छोरा हो रहा जी, छठी कुआनी है, पंडित जी ने बोला धरती लीप का हवन करूंगा, गऊ का गोबर ले आओ। मैं पपी वाले तो लीप लो आज आज जा थारी देड़ी पे बिछड़ जा तो पंडित जी भी मखा। एक बीमारी थोड़ा, मेरे मंदिर में हो एक हवन कुंड, मेरे मंदिर में हो एक हवन कुंड, मैं तो संध्या हवन रचाऊंगी, बाहर पूछन ना जाऊंगी। सांग सिनेमा कभी ना देखूं, सांग सिनेमा कभी ना देखूं, और मैं तो राम निवास ने बुलाऊंगी, बाहर पूछन ना जाऊंगी।
भजन करवाओ, विद्वानों के उपदेश करवाओ, घर में भी पारिवारिक सत्संग करो, ये बीमारी दूर रहेगी। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने तो भाई सबके कल्याण की बात करी, बल्कि मनुष्य मात्र नहीं, मैं यूं कहूं ना, जीव मात्र के भलाई के लिए ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उस आर्य समाज के रास्ते पाओ।